Good morning. So today we are going to start sparse matrix. Actually sparse matrix वो मैट्रिक्स होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो. ओके, तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हैं तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. ठीक है, तो जैसे ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है ए जिसमें सिर्फ 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हैं. सॉरी 5 एलिमेंट्स हैं, इसको भी जीरो कर लेते हैं, अभी 4 रख लेते हैं. 4 एलिमेंट्स हैं जो जीरो हैं, क्योंकि मैंने 2 इसलिए हटाया क्योंकि आगे जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको नहीं लेके दिया है. एक्चुअली ले सकते हैं आप, आगे जब अपना यूज करिएगा तो उसमें ले लीजिएगा. फिलहाल देखते हैं ए एक 5x5 का मैट्रिक्स है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो. तो स्पार्स मैट्रिक्स होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जीरो हैं, बहुत ही कम नॉन जीरो एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो जब हमें इसको इस तरह का मैट्रिक्स आता है तो हम इसको मेमोरी में स्टोर कराते हैं. तो देखते हैं क्या क्या इश्यूज होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें एक एरे है, ये 5x5 का है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं. ऐसे ही अगर बहुत बड़ा एरे होता जिसमें सिर्फ 8 या 10 एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होते, बाकी सब जीरो होते, तो हम जीरोस को स्टोर करा के क्यों बेकार में मेमोरी वो करते. क्योंकि देखो इसी को स्टोर कराने के लिए हमें 25 इंटीजर्स पूरा स्टोर कराने होंगे, यानी कि 5x5 का 2 डायमेंशनल एरे हमें देना होगा. इसका मतलब है कि 25 इंटीजर्स हमें इनपुट कराने होंगे. और किसी जैसे इसका वैल्यू पता करना है तो वहां को सर्च करने के लिए क्या करना होगा, हमें इतने सारे एलिमेंट्स सर्च करने होंगे, या फिर अगर हमें उसे प्रोसेस करना है तब भी बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो हम इस फॉर्म में ना स्टोर करा के, पूरी मैट्रिक्स नहीं स्टोर करा के, कुछ और तरीके यूज करते हैं इसको मेमोरी में स्टोर कराने के. तो ताकि क्या हो, वो इजिली एक्सेसिबल भी हो, प्लस उसमें मिनिमम मेमोरी स्टोर करने में मिनिमम मेमोरी यूज हो. ठीक है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं. देखते हैं, यही एग्जांपल लेके हम देखेंगे कैसे स्टोर करा सकते हैं. तो 2 तरीके हैं, एक है एरे का यूज करके, एक है लिंक लिस्ट का यूज करके. तो एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, 3 कॉलम ले लेते हैं, एक रो, एक कॉलम, एक एलिमेंट. ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट करा देते हैं कितने रो हैं टोटल, कितने कॉलम हैं और टोटल कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 5 रोज हैं, 5 कॉलम है और टोटल 4 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, पहला नॉन जीरो है 0th रो और सेकंड कॉलम पे उसका वैल्यू है 1. तो देखो 0 रो पे सेकंड कॉलम पे उसका वैल्यू है 1. ठीक है, ऐसे ही दूसरा है फर्स्ट रो पे थर्ड कॉलम पे उसका वैल्यू है 3, फर्स्ट रो पर थर्ड कॉलम पर उसका वैल्यू है 3, फिर है थर्ड रो पर फोर्थ कॉलम पर उसका वैल्यू है 1, तो थर्ड रो पर फोर्थ कॉलम पर उसका वैल्यू है 1, फिर है फोर्थ कॉलम पे फर्स्ट रो पे उसका वैल्यू है 5, तो फोर्थ रो पे फर्स्ट कॉलम पे उसका वैल्यू है 5. तो हमें सिर्फ इतना इंसर्ट कराना पड़ा. ठीक है, और क्या हुआ कि सारा का सारा जो भी स्पार्स मैट्रिक्स था वो मेमोरी में एलोकेट हो गया. ठीक है, तो ये हो गया एरे रिप्रेजेंटेशन का. दूसरा देख लेते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का. ठीक है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हमें एक नोड क्रिएट करनी होगी. ठीक है, तो उस नोड में क्या क्या वैल्यू रखनी है, एक तो रो हो जाएगा, किस रो नंबर का है, उसका कॉलम नंबर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, और नेक्स्ट का पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट वाली नोड जहां स्टोर हो उसकी इसका एड्रेस स्टोर रखता है. जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जब हमें ये 4 फील्ड चाहिए तो ये तो इंटीजर टाइप होगा, कॉलम का वैल्यू भी इंटीजर होगा, वैल्यू भी इंटीजर है. यहाँ पर पॉइंटर क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा नोड का उसी टाइप की एक नोड का एड्रेस स्टोर करा रखा होगा. तो देखो इसको लिखने का तरीका, जैसे वहां पर सिंगल लिंक लिस्ट होता था. ठीक है, सिर्फ एक डेटा फील्ड होती थी और एक नेक्स्ट फील्ड होती थी. यहाँ पर जो सिर्फ डेटा फील्ड नहीं है, उसकी जगह 3 एक्स्ट्रा फील्ड, मीन्स 2 एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल 3 फील्ड हैं, तो तीनों इंटीजर टाइप है. तो उसको लिखने का तरीका देखो सेम होगा. स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें क्या होगा, इंटीजर रो, एक रो वेरिएबल होगा वो भी इंटीजर होगा, कॉलम वेरिएबल होगा वो भी इंटीजर होगा, वैल्यू दे रखा होगा वो भी इंटीजर होगा. अब जो पॉइंटर या यहाँ पर नेक्स्ट है वो पॉइंटर टाइप होगा, उसका वैल्यू वो है, ये है पॉइंटर टाइप है. ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट मीन्स एक नेक्स्ट होगा वो अगले वाले नोड का
एड्रेस स्टोर करे होगा। ठीक है, तो ये 4 नोड टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया। अब जैसे इंसर्ट करना है कैसे होगा इसमें, पहला है 0th रो, सेकेंड कॉलम में वैल्यू क्या है 1, अगला वैल्यू क्या है 3, तो उसका 3 का एड्रेस। ठीक है, और वो उसमें भी 3 फील्ड होंगी, पहला रो थर्ड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम वैल्यू है 3, और अगला वाला नोड क्या है 1, तो उसका एड्रेस ऑफ 1 जो ये मेन वैल्यू है। ठीक है, उसका एड्रेस। ठीक है, तो इस वाली नोड का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर इस वाली नोड का एड्रेस। तो इस तरह से अब जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल, क्योंकि वो लास्ट नोड होगा तो नल शो करेगा कि अब इसके बाद कोई और नोड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगर जैसे एक बार और जो हेड होगा उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो एक जो हेड होगा उसमें जो ये वाला 1 जहां पर स्टोर होगा तो उस वाले का एड्रेस होगा। ठीक है, तो हेड पूरा इस वाली नोड को डिनोट करेगा, बाकी नोड का एड्रेस हम सीक्वेंशियली जाके पता कर लेंगे। ठीक है, ट्रेवर्सिंग का तरीका वही होगा। ठीक है, कि हर बार उसका वैल्यू या रो जिसका वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, रो का भी, कॉलम का भी, नंबर भी, तीनों का वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे एक बार ट्रेवर्स का फंक्शन लिख के देख लेते हैं कैसे होगा। इसके लिए ट्रेवर्स का फंक्शन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, हेड पहले तो वो पूरा बना होगा। ठीक है, और इसी टाइप का एक हेड होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड जिसमें नल होगा। उसके बाद इंसर्ट करा गया होगा 1 by 1 वैल्यूज इंसर्ट की गई होंगी। वैल्यूज के बाद क्या होगा कि वैल्यूज में देखो वहां सिर्फ एक्स का वैल्यू लेते थे, यहाँ 3 वैल्यू लेंगे, रो का भी वैल्यू लेंगे, कॉलम का भी वैल्यू लेंगे और उस एलिमेंट का वैल्यू भी लेंगे, मतलब एलिमेंट जो होगा उसका वैल्यू लेंगे यूजर से और फिर उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी प्रोसीजर वही होगा। ठीक है, ट्रेवर्स करने के लिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान के चलो P इज इक्वल्स टू एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर P लेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप P लेंगे, P में हेड डाल देंगे तो P इसी वाली नोड को डिनोट करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब वाइल लूप लगा देंगे एक, वाइल P का जो नेक्स्ट पोर्शन है नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक आगे बढ़ता जाए और हर बार क्या हो प्रिंट करा देते हैं। मान के चलो तीनों चीज प्रिंट करानी तो परसेंटाइल डी या इस तरह से करा देंगे, रो इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, कॉलम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, वैल्यू इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी। और कौन कौन सी वैल्यूज देंगे हम, जैसे ये P है तो P का पहला वैल्यू है P का रो। ठीक है, दूसरा है P का कॉलम, तीसरा है P का वैल्यू। ठीक है, ये तीनों वैल्यू देंगे। तो जैसे ही P आएगा पहला P तो पहले का रो की जगह ये जाएगा, P के कॉलम की जगह दूसरे परसेंटाइल D की जगह ये जाएगा, P का वैल्यू जाएगा इसकी जगह, तो प्रिंट हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। तीनों चीज प्रिंट हो जाएंगे और क्या होगा P इज इक्वल्स टू P नेक्स्ट। तो P आगे बढ़ जाएगा। अब P का वैल्यू स्टार्टिंग में ये था, P इज इक्वल्स टू हेड दिया था, अब इसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है तो P का ये वाला वैल्यू हो गया। ठीक है, अब फिर देखेगा कि अब P का नेक्स्ट नल है, अभी भी नल नहीं है तो फिर से अंदर जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, रो इज इक्वल्स टू 1, कॉलम इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 और P का वैल्यू हो जाएगा P एड्रेस ऑफ ये वाला, तो P ये वाली नोड डिनोट करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर चेक करेगा कि अब P का नेक्स्ट जो P यहाँ जैसे ये मिलेगा हर बार चेक करेगा P का नेक्स्ट नल है क्या, तो इस केस में भी P का नेक्स्ट नल नहीं होगा तो क्या होगा, रो 3 कॉलम 4 वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा और P इज इक्वल्स टू P नेक्स्ट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये कंडीशन चेक होगी तो आएगा P का जो नेक्स्ट है उसमें नल है तो ये लूप एंड हो जाएगा। लूप एंड हो जाएगा तो हमें फिर से एक और प्रिंट एफ लगा देंगे, प्रिंट एफ रो इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, कॉलम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, वैल्यू इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी। ठीक है, और क्या क्या, जो P का रो, P का कॉलम, P का वैल्यू, तीनों यहाँ प्रिंट हो जाएगा बस। ठीक है, तो लास्ट वाले नोड का यहाँ इस वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगा बस।
तो सारा का सारा ट्रेवर्स हो गया। अगर हमें ऐड करना होगा तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो कि लिंक लिस्ट कर चलता है, सिंगली लिंक लिस्ट का, वही चलेगा, बस उसमें फील्ड बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो 3 वैल्यू इंसर्ट कराओगे, बिगिन में इंसर्ट करना हो बिगिन में, लास्ट में इंसर्ट करना हो लास्ट में, किसी पर्टिकुलर नोड के बाद इंसर्ट करना हो तो उसके बाद, जैसे भी करना हो उस तरह से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कर लेंगे। बस वहाँ पी डेटा अकेला होता था, जो डेटा फील्ड अकेली होती थी, यहाँ पर उसकी जगह 3 है, रो कॉलम वैल्यू 3 फील्ड है, वहाँ 1 होती थी। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए, थैंक यू। ये स्पार्स मैट्रिक्स इतना ही है और ठीक है, थैंक यू।